मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अनमोल के पापा भी ऑफिस जा चुके हैं। आज मैंने सुबह सुबह ही उनका नाश्ता जल्दी बना दिया था 7 बजे तक। तो सब जा चुके हैं। और तो आज है तारीख 27 अगस्त, दिन है सैटरडे। तो मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया है। अब मैं अपना घर का काम वाम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाद में आपसे फिर मैं बाद में बात करती हूँ। देखिए, आज हमारी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। 4 बजे ही मैं आपको बताना भूली। तो मम्मी अभी देखिए सो रही हैं मम्मी ये कमरे में। तो सुबह 4 बजे उनको ऐसा लगा जैसे बुखार है और वो काँप रही थी बहुत। और उनका बीपी लो था और शुगर तो एकदम ठीक था, ज़्यादा नहीं था। तो उन्हें इमरजेंसी में लेके गए सुबह 4 बजे। चारों भाई लेके गए थे। तो उन्होंने शुगर टेस्ट और बीपी और ईसीजी वगैरह सब करा। तो सब ठीक था, बस बीपी थोड़ा सा लो आया था, पर उन्हें आराम है। उन्होंने छुट्टी कर दी। तो मम्मी आई है सुबह 7:30 बजे करीब आई मम्मी वहाँ से। तो अनमोल के पापा भी वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करा, आधा घंटा, और वो भी फिर ऑफिस चले गए। तो मम्मी अभी रेस्ट कर रही है क्योंकि उनको भी मैंने नाश्ता दे दिया है और उनको दवाई भी दे दी है। तो वो सो रही है। थोड़ा सा घबरा गई है वो, क्योंकि इतनी उम्र में आकर इंसान घबरा ही जाता है, ज़रा सा कुछ होता है तो। थोड़ी सी बहकी सी बातें कर रही थी क्योंकि थोड़ा डर गई थी वो। तो अब सो रही हैं वो। तो उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आराम से सारा घर का काम कर लूँगी मैं धीरे धीरे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए ना, तो आराम से काम हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। मैं उन्हें सोने दूँगी। और थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा वो लगता है। तो अपने घर का काम निपटाती धीरे धीरे, और फिर मैं आपसे करूँगी थोड़ी देर बाद में बात। देखिए, मैं नहा चुकी, सारा घर का काम कर दिया है मैंने। और मम्मी सो रही है। एक बार उठी थी, पानी मांगा, पिया, कह रही घबराहट हो रही। मतलब कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, पानी पियो, सो जाओ। फिर सो गई और फिर मैं नहा ली और मैंने घर का सारा काम निपटा दिया। तो वो सो रही, आपको दिखाती हूँ मैं। सो रही हैं, पता नहीं दवाइयाँ दी है शायद, या इंजेक्शन वगैरह कुछ तो कराई होगा, और शायद उस वजह से उनको नशा सा हो रहा है कि वो सोए जा रही है। जितना सोएंगे उतना रिलैक्स मिलेगा उन्हें। तो सारा काम हो गया, मैं हूँ फ्री। और बज चुके हैं 10। आज 4 बजे की उठी हुई हूँ और मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि नींद ही नहीं आई 4 बजे के बाद में। और दिमाग में ये पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिर फ़ोन करा मैंने अनमोल के पापा को, उन्होंने बताया कि ठीक ठाक है सब। तो मैं जगी रही, नींद ही नहीं आई। फिर मैंने खाना वाना बना लिया बच्चों के लिए। तो अब अनुराग को लेने जाऊँगी 12:15 बजे। तो हम आपसे करेंगे बाद में बात। सो रही है इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, उनको सोने दिया जाए। तो आपसे बात बनी रहेगा हमारे ब्लॉग में। देखिए, वो लग रहा है कि क्या हो गया, एकदम तो झटक गई, एकदम कमज़ोर हो गई। तो देखिए गए, मैं जा रही है अनुराग को लेने जा रही है स्कूल। तो मैं निकल चुकी हूँ। मम्मी अकेली कमरे में तो वंदना बैठी हुई है। मैंने कहा जब तक मैं ना आ जाऊँ जब तक जाना नहीं कमरे में। तो वंदना बैठी है मम्मी के पास, तो उसे ले जाकर ले आऊँगी, फिर आराम से मम्मी के पास बैठ जाऊँगी, ताकि उनको अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि वो उनसे चला नहीं जा रहा। तो चलते उसे लेकर आते, फिर मिलती हूँ आपसे। अनुराग खाना वाना खा के सो गया है। 2 बजे सो गया था। ये देखिए, वो देखिए सोया पड़ा है। अब इसे मैं उठाऊँगी 3:30 बजे, फिर ये जाएगा ट्यूशन। और मम्मी को थोड़ा सा आराम है, अब बात भी कर रही हैं। सुबह तो बिल्कुल भी हौसला नहीं था उनको, बात भी नहीं कर पा रही थी। अब उनको देखो कपड़े चेंज करवाए हैं।
अब बात भी कर रही है हमसे। सुबह से तो सोई जा रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा है। अब कुछ खा भी नहीं रही है अभी। सवेरे जो खाया था वही खाया इन्होंने। 2:30 बज चुका है। तो पंचा बना रही है दाल, मूंग की दाल बना रही है उनके लिए, ताकि 1-2 फुलके खा लें। उन्होंने बोला दाल खाऊंगी मैं। अनमोल आ गया है, वो नीचे बैठा है दुकान में, क्योंकि पापा गए हैं मार्केट दाल वगैरह लेने के लिए। तो ये दाल ख़त्म हो रही है, तो कह रही दाल वही वाली खाऊंगी, मूंग की धुली हुई। तो इसलिए पापा दाल लेने गए। और मैं भी सुबह से सोई नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही आज। और कल तो ऐसी नींद आई कि आँख 12:30 बजे खुली, लेट हो जाने में अनुराग। और आज नींद नहीं आ रही, 4 बजे की जगी पड़ी मैं आज। आँखों में नींद ही नहीं है। उनकी मम्मी की तबीयत की वजह से टेंशन सी हो गई, दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। अच्छी भली थी, कई दिनों से बीमार चल रही हैं, और एकदम ही 2 बार हॉस्पिटल पहुँच गई। चलिए अभी अनमोल आएगा तब आपको मिलवाती हूँ। अनुराग ने तो खा लिया खाना पीना, वो रह गया है, उसको खिला दूँगी। तो फिर मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रही हैं अकेली। अनमोल आ जाएगा तो थोड़ा सा वो अपनी दादी की देखभाल सही कर लेता है। तो चलिए, तो जब अनमोल आएगा तब मैं बात करूँगी, फिर लंच वगैरह कराऊँगी, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। देखिए गाइस, मम्मी अम्मा के पैरों पे तेल लगा रही हैं, मालिश कर रही हैं। अम्मा कह रही कि बहुत दर्द सा हो रहा है। मम्मी अम्मा के पैर पे मालिश करके जाओगे। देखो गाइस, मन्नत आई है अभी, मतलब कम लगा है। ओ भाई धागा खा रहा है, धागे निकालो। हाँ बस। आज क्या पहना भाई? फ्रॉक पहनी है, शर्ट पहनी है। ओ माय गॉड, आ जाओ। पहले पैर रखी है ना, दूसरी बार पहनी। हाँ अच्छी लगी इसकी ड्रेस। ये देखो, चलो पिना दो, छोटी हो जाएंगी रख रखी। किसके आएंगे फिर ये काम? जीव दिखा रहा है। ले जाती अम्मा बोल रही देख। चलो अम्मा के पास जाओ, अम्मा से बात करो। अरे भैया तेरा तक डोरा, अरे भैया डोरा लगा दी मुश्किल से लगवा के। डोरा वाला कपड़े पहना दी। मैं कह रही बाबू ऐसा वैसे तो लौंडे को कपड़े पहना के बिठा दी, बिल्कुल भी नहीं चिल रहे। ऐसा लगा लौंडे को कपड़े पहना के बिठाती हूँ। जब तक काजल वाजल लगाया, मैं उसकी बिंदी लगाई है। हाँ हल्ला सी मचाती है, पैर क्या हो गया? लगाती नहीं है ये काजल वाजल। क्या हुआ? मैंने तो कुछ बोला नहीं, दर्द कुछ बोला नहीं मैंने तो। ऐसी आती रहती है भाई। बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा कई दिन से चली फिर रहा हूँ। हाँ गाइस देखिए, अभी 8:30 बजने नहीं 7:30 बजने वाले, और ये अभी भी सो रहे हैं। उठ जाओ भैया, उठ जाओ। गाइस भी देख रहे हैं, उठ जाओ। तो अभी मम्मी कर रही है, मम्मी ने वॉशिंग मशीन लगा ली है। कपड़े धो रही हूँ मैं, क्योंकि कल हमें बहुत काम है सुबह सेटिंग करनी कमरे की, तो इसलिए मैं कपड़े धो के अभी निपट रही हूँ। गाइस अकेला कर दूंगा डोला, क्योंकि कल के लिए हम काम नहीं छोड़ रहे, कभी सिर्फ पर्दों का रह जाएगा। पर्दों इसलिए का मैं अभी कपड़े धो रही हूँ कि कल हमारे को हमारी तो मशीन इधर लगी देखिए है। मैंने मशीन लगा दी है, और कहते मैं सोच रही शाम के टाइम में कपड़े धो लूँ, ताकि कल दिक्कत ना हो कि कपड़े धुल जाएंगे तो आधा काम में पड़ जाएगा, और सुबह हम सेटिंग जल्दी कर लेंगे।
तो हम पहले सवेरे उठते पहले यही काम मम्मी सुबह करेंगे 6 कि बजे हम- उठ के कर देंगे। हाँ, तो अब ये अनमोल सो रहा है, इसे उठा रही नहीं सुन रहा है, तो अब मैंने बेडशीट Guys, वगैरह बात सब करना उतार चाहते दी हो है तो। ताकि हम लोग एक सवेरे को बेडशीट अलग बिछाएंगे फिर, तो इसलिए मैंने बेडशीट धो दी है, गंदी भी हो रही थी बेडशीट। तो करते हैं फटाफट काम। और रोटी बनानी है मुझे, क्योंकि मैंने सवेरे ही 7 बजे भिंडी बना दी थी, तो इस वजह से मुझे सब्ज़ी तो बनानी है, सब्ज़ी रखी है, सिर्फ रोटी डालनी है, तो इसलिए मैंने अपने काम में लग गई फटाफट। तो जब तक अनमोल के पापा आएंगे, जब तक मेरे शायद कपड़े धुल जाएं। तो चलो मिलते हैं डैडी के साथ। हाँ, थोड़ी देर बाद में, जब तक अनमोल के पापा आ जाएंगे जब मिलेंगे आपको। देखिए गाइस, अब हमारे घर का काम हो चुका है और अभी बस खाने की तैयारी चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। क्या चावल है, चावल, ये कौन सा है? ये पाव की मुर्गी है। चावल भी आ गए। और क्या रह गया मम्मी? और क्या? भिंडी लगेगा, भिंडी। खाने में सीधा। देखिए गाइस, मेरे कपड़े धुल चुके हैं। 9 बजे मैं सारे कपड़ों से निपट गई और अनमोल के पापा ने मेरी हेल्प कराई है थोड़े से घर के कामों में, और मशीन वशीन मैंने सब लगा दी है और खाना भी बना दिया मैंने। और अब हम खा रहे हैं खाना। खाने में है दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी, रोटी। तो मम्मी आज हमारे पास ही सोएंगी। अब थोड़ा सा मम्मी को आराम है, तो अब हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे, और आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो ये गाइस देखिए, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और मम्मी भी सो गई है, लेट गई हैं। और आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई ब्लॉग में, एक नई टाइटल के साथ में। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए और अपने घरों में सुरक्षित रहिए। और कल मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।